तकलीफ ये नहीं थी कि पार्टी ने टिकट नहीं दिया। तकलीफ भारतीय जनता पार्टी के सूरजगढ़ विधानसभा के कार्यकर्ता के ये जरूर है कि पार्टी ने किन मानकों के ऊपर टिकट दिया। आकलन करके, हमारी राय करके, अगर लोगों की राय ये हुई सबकी कि हमें निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहिए, तो बिल्कुल डंके की चोट पे लड़ेंगे और जीतने के लिए लड़ेंगे, किसी को हराने के लिए नहीं लड़ेंगे। नुकसान नफे की बात नहीं सोच के और सीधा कोई भावना से फैसला करते तो जिस दिन निशान की घोषणा हुई उसी दिन फैसला कर लेते। तो भारतीय जनता पार्टी का मैक्सिमम कार्यकर्ता इस बात के लिए हमारे साथ है कि हमें कोई नई व्यवस्था बनानी है। लगा कि हमें चुनाव जीतने की पोजीशन में हम लोग हैं, तो सीधे का सीधा चुनाव का ऐलान करेंगे और फिर चुनाव के मैदान में मिलेंगे। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत आपका एक बार वीडियो के अंदर। सूरजगढ़ विधानसभा क्षेत्र से दोबारा जुड़ गए हैं और लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं सूरजगढ़ विधानसभा क्षेत्र की, और राजस्थान के राजगढ़ की भी हमने दी है, आपको पिलानी की भी दी है। लेकिन चर्चा का विषय सूरजगढ़ ही बना हुआ है क्योंकि टिकट वितरित हो चुकी है यहाँ से। और अभी आज के जो खास मेहमान हैं हमारे सतीश गजराज जी, तो काफ़ी समय से जो है वो लगे हुए थे, जिला पार्षद भी रहे हैं यहाँ से, और अनेकों क्षेत्र के अंदर, अनेकों एरियाज़ के अंदर जो है वो लोगों के साथ में एक मिलनसार भावना इनकी मिली है। लेकिन पार्टियां देखिए, समय आता है, समय आने पे पता चलता है, और टिकट वितरित कर दी हैं। मैदान में थे लेकिन दोबारा से मैदान में एक नए तरीके से आए हैं, नए जोश के साथ आए हैं, क्योंकि यहाँ से बीजेपी पार्टी से ये टिकट के थे, लेकिन जो है सरकार ने टिकट दूसरे व्यक्ति को दे दी है। और उनसे आज खास बातचीत करेंगे क्योंकि एक नया लोगों के बीच में जाना, उनसे बातचीत करना, क्योंकि जनता जनार्दन होती है। तो सबसे पहले सतीश जी नमस्कार। राम राम भाई। ठीक हो? एकदम बढ़िया। तो क्या कहना चाहेंगे, जिस प्रकार से उम्मीद थी, लोगों की उम्मीद अभी भी है, और पार्टी ने टिकट तो देखो दूसरे उम्मीदवार को दे दी है, लेकिन आप क्या कहेंगे इस चीज़ के ऊपर, और जनता के सामने किस प्रकार से अपना व्यक्त करना चाहेंगे? देखिए, मैं पिछले 13 वर्ष से 2010 की जनवरी 8 को मैं जिला परिषद का मेंबर बना, और जब से लोगों ने जो दायित्व दिया जिला परिषद के रूप में 2 बार, पार्टी ने भी जब कोई दायित्व दिया जिला अध्यक्ष के रूप में, सदस्यता अभियान के संयोजक के रूप में, विभिन्न विभिन्न कार्यक्रमों के संयोजक के रूप में, पार्टी ने अगर दरी बिछाने का काम दिया तो हमने बड़ी शिद्दत से दरी बिछाई। पार्टी ने संगठन बनाने का काम दिया तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ संगठन का निर्माण किया। लोगों ने जब भी वोट डाल करके जिला परिषद के रूप में दायित्व दिया तो बड़ी बखूबी से प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच करके और आखिरी छोर के व्यक्ति से जुड़ने का प्रयास किया। पिछले 12-13 वर्ष में सूरजगढ़ विधानसभा क्षेत्र में घूमते घूमते, लोगों से साथ रहते, लोगों से संवाद करते हुए मन के रिश्ते ऐसे बने कि सब लोगों को ये लगा कि भाई ये सामान्य कार्यकर्ता है और इनको भी मौका मिलना चाहिए। काफ़ी सर्वेज भी हुए, जैसे कोई दैनिक भास्कर का एक सर्वे हुआ, कुछ चैनल्स ने किए, तो बहुत अल्टीमेट रिजल्ट्स उसके आए। आधे से ज़्यादा के अंदर मैं अकेला, आधे में हमारे और सारे जो दायित्ववान अलग अलग जो टिकट मांगने वाले उम्मीदवार थे, आकांक्षा जो रखते थे कि भाई हम उम्मीदवारी करें, वो सब भी रहे। तकलीफ ये नहीं थी कि पार्टी ने टिकट नहीं दिया। तकलीफ भारतीय जनता पार्टी के सूरजगढ़ विधानसभा के कार्यकर्ता के ये जरूर है कि पार्टी ने किन मानकों के ऊपर टिकट दिया। जिनको टिकट दिया है, माननीय संतोष अहलावत जी पहले एमएलए रह चुके हैं, एमपी रह चुके हैं, एक बार एमएलए का चुनाव हार चुके हैं, एक बार एमपी का चुनाव हार चुके हैं। 4-4 बार पार्टी ने उनको टिकट दिया है। 2 बार एमएलए का टिकट दिया, 2 बार एमपी का टिकट दिया। प्रदेश की उपाध्यक्ष भी हैं, बड़ी लीडर हैं। अब मुझे तो यही लगता है कि बड़ी ताकतों का जोर रहा है। इनको वापस आने की जरूरत मुझे नहीं लगती थी। बिल्कुल, देखिए एक बात मैं काटना चाहूँगा
बिल्कुल सही बात कही है। देखिए, एक व्यक्ति जब एमएलए का चुनाव लड़ता है, तो वो सपने आगे यही सोचता है कि मैं क्षेत्र की सेवा करके एक अपने आगामी क्षेत्र जो दूर-दराज के क्षेत्र जिसे एमपी की सीट बोल देते हैं, वहाँ तक गई हैं और वहाँ जीती भी हैं। लेकिन पार्टी ने अब की बार कई जगह से ऐसे लोगों को टिकट दी हैं, जो सांसद बने हैं। सांसद से वापिस विधायक पद के ऊपर लाना, ये अपने आप के अंदर एक बड़ी बात हो जाती है और लोग भी समझते हैं, जैसे आपने बताई है ये चीज़। हमारे लिए तो समझ में जो नहीं आने वाली बात है वो ये है हुँ, कि सूरजगढ़ विधानसभा क्षेत्र में पिछले 5 वर्ष में जो अशोक गहलोत की सरकार का कुशासन रहा, श्रवण कुमार जी जो यहाँ से 5 बार पिलानी और सूरजगढ़ से विधायक रहे, उनके कुकृत्यों, हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर अन्याय और अत्याचार के खिलाफ, इस क्षेत्र के किसानों की फसल मुआवजे से लेकर के बिजली के बढ़ोतरी के खिलाफ, किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए मांग को लेकर के, चाहे सिगाना की फायरिंग का मामला हो, चाहे बडबर का विषय हो, चाहे कुहाड़वास स्टैंड का विषय हो, सभी विषयों पर, चाहे कुंभाराम लिफ्ट कैनाल का पानी लाने के लिए धरना प्रदर्शन आंदोलन हो, इन सब पर पिछले 5 बरस से हम लोग बखूबी हमने लड़ाई लड़ी। और उस समय माननीय की उपस्थिति सूरजगढ़ में नहीं थी। हम उसको कोई दोष कारित नहीं करते हैं उन पे कि वो क्यों नहीं थे। हमें ये लगता था भाई बड़े लीडर हैं, पूरे राजस्थान में घूमते होंगे, इसलिए सूरजगढ़ नहीं आते होंगे। पर सूरजगढ़ में दावेदारी का हिसाब था नहीं, क्योंकि पिछले 5 बरस में उनकी उपस्थिति थी नहीं। जो कार्यकर्ता पिछले 5 बरस में यहाँ थे, मौजूदा विधायक थे, उनको अगर टिकट दिया जाता तो निश्चित रूप से हमें कहीं दिल में दर्द नहीं होता, क्योंकि विधायक मौजूदा रहे, साथ में बिना सरकार के भी जो उनसे बन पड़ता था कार्यकर्ता के बीच में तो रहे। अगर सक्रियता के आधार पे, लोगों की लोकप्रियता के आधार पे और कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई लड़ने की क्षमता के आधार पे देते तो मुझे देते। अगर महिला का कोटा ही भरना था तो नीता यादव पिछले 5 बरस से पार्टी की पदाधिकारी है, हर कार्यक्रम में हमारे साथ रहती हैं, उनको आप देते। अगर उससे भी ज्यादा आपको कोई और व्यवस्था थी तो हमारे सांवलोद में जो विकास है वो भी तैयारी कर रहा था। अगर आपको अधिवक्ता चाहिए था, अच्छा प्रखर, तो हमारे पास गुलशन डांगी भी था। पर बिल्कुल इतने कार्यकर्ता, अगर आपको रीजन के हिसाब से चाहिए था, सिंघाड़ा रीजन में भी टिकट मांगने वाले थे, बुहाना रीजन में भी थे, या सोमवीर लांबा जी भी मांग रहे थे, कार्यकर्ता भी थे। मांगने वालों की संख्या ज्यादा हो, टिकट पार्टी किस चीज को दे। अब आपकी आगे की क्या रणनीति है? पार्टी ने तो चलो जैसे भी किया, जिसको टिकट देनी थी उन्होंने दे दिया है। अब आप आगे किस योजना के तहत कार्य करेंगे? पार्टी की बगावत करेंगे या पार्टी के साथ रह करके, क्योंकि साथ रह करके तो आपने बोला ही है कि पार्टी ने जिस व्यक्ति को टिकट देनी चाहिए थी तो उसके तो आप पक्ष में है नहीं। तो आपकी क्या आगे की दावेदारी रहेगी? आप किस चीज को लेकर के चल रहे हैं? निर्दलीय लड़ेंगे या किसी अदर पार्टी अगर ऑफर करती है तो वहां जाएंगे? पिछले 3 दिन से जब से टिकट की घोषणा हुई है, प्रत्याशियों की सूची लगभग 2 बजने में कोई 5-10 मिनट थी जब आई थी, मैं 2:15 के आसपास मेरे घर पे बाहर एक छान है हमारे पास, जिसको अपन खुड्डी भी बोलते हैं, वहां बैठे। 3 दिन में हजारों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और आम जन, जिसने कांग्रेस के कुशासन को उखाड़ फेंकने का संकल्प ले रखा था, हमारे साथ पूरी ताकत से लगे हुए थे, वो हजारों की संख्या में लोग आए हैं और सब ने अपनी अपनी राय दी है। किसी का कहना है हमें चुनाव लड़ना चाहिए, किसी का कहना है हमें इस तरीके से काम करना चाहिए, किसी ने अपनी अलग अलग राय दी। चूंकि मैं बहुत सामान्य घर में पैदा हुआ और किसी बड़े नेता के रहमो करम से मैं पॉलिटिक्स में स्टैंडेबल नहीं हूं। मैं जनता के बीच में रह करके, लोगों के दिल जीत करके और लोगों के दिल में स्थान बना करके इस इलाके के अंदर एक कार्यकर्ता के रूप में पहचान बनाई है। तो मेरे लिए और सारी बातें दूसरे स्थान पे रहेंगी,
पहले स्थान पे रहेगी कि हमारे लोग क्या चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी का जो व्यथित कार्यकर्ता है वो क्या चाहता है। उस रायशुमारी के लिए हमने अभी 26 तारीख को परसों सुबह 11 बजे एक कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाया है। सब लोगों से आग्रह किया है कि जो भी व्यक्ति प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से मेरे साथ जुड़ा है या इस निर्णय से खुश होकर जुड़ना चाहता है, खुश नहीं है, उन सब की राय को हम आमंत्रित कर रहे हैं कि आप आइए, अपने दिल की बात बताइए और बिल्कुल दिल की गहराई से पाक पवित्र बात बताइए, क्योंकि हम लोग किसी को चुनाव हराने के लिए या किसी को चुनाव जिताने के लिए चुनाव नहीं लड़ेंगे। अगर पार्टी ने गलत किया है और हमारे पास व्यवस्था है, हमारे पास लोगों का आशीर्वाद है, तो हमें ये आकलन करके, हमारी राय करके, अगर लोगों की राय ये हुई सबकी कि हमें निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहिए, तो बिल्कुल डंके की चोट पे लड़ेंगे और जीतने के लिए लड़ेंगे, किसी को हराने के लिए नहीं लड़ेंगे। एक चीज पूछूंगा, जैसे आप निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी के साथ जो आपके साथ लोग जुड़े हुए थे वहां से लोग आ जाते हैं आपके पास, कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान होगा। आप मैदान के अंदर आएंगे, आपके जो वोटर्स थे, कार्यकर्ता थे जो आपके साथ जुड़े हुए थे, दोनों के अंदर टक्कर होकर के कहीं ना कहीं दूसरी पार्टी को तो फायदा नहीं पहुंचेगा इस चीज से। देखिए, निश्चित रूप से हम जो रायशुमारी कर रहे हैं, नहीं तो पहले दिन ही हम घोषणा कर देते कि हम चुनाव लड़ेंगे। अगर नुकसान नफे की बात नहीं सोच के और सीधा कोई भावना से फैसला करते, तो जिस दिन निशान की घोषणा हुई उसी दिन फैसला कर लेते। इंस्टिंक्ट नहीं करके बिल्कुल आकलन कर रहे हैं कि क्या स्थितियां बने इस प्रकार की कि हम चुनाव जीतने की पोजीशन में हो। और जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं का भारतीय जनता पार्टी में ये स्थिति है आज कि टिकट की घोषणा होने के तीसरे चौथे दिन भी भारतीय जनता पार्टी का बहुमत का कार्यकर्ता, मैक्सिमम, मैं कोई प्रतिशत तो नहीं कह सकता, पर मैक्सिमम कार्यकर्ता, 7 मंडल के अध्यक्ष हैं सूरजगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंदर, 6 मंडल अध्यक्ष अभी तक प्रत्याशी के पास नहीं पहुंचे। जिले के पदाधिकारी, मंडल के पदाधिकारी, बूथ समिति के हमारे अध्यक्ष, ऐसे कितने भारतीय जनता पार्टी के दायित्ववान कार्यकर्ता हैं जिनको इससे निशान की डिस्ट्रीब्यूशन के बाद में इतनी व्यथा हुई, इतनी पीड़ा हुई उनको कि वो अभी नहीं, घर बैठे हैं, हमारे आपस में संवाद हो रहे हैं और हम कोई तीसरी व्यवस्था सोच रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का मैक्सिमम कार्यकर्ता इस बात के लिए हमारे साथ है कि हमें कोई नई व्यवस्था बनानी है। उसके बाद में हम इस पूरी अभियान के अंदर बात कर रहे हैं कि भाई जो निर्दलीय प्रत्याशी रहे हैं विभिन्न विभिन्न समय पे, उन सब का एक इस प्रकार का गठबंधन हमारा बनाया जाए कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, क्योंकि वो कई लंबी राजनीति उन्होंने कर ली, तो जो आदमी लंबे समय तक टिकता है, राजनीति करता है, तो उनका विरोध भी होता है, उनका पक्ष भी होता है। श्रवण कुमार जी को अभी 5 बार के विधायक हैं, संतोष अहलावत जी भी 2 चुनाव एमएलए के हो गए, 2 एमपी के हो गए, प्रधान भी रहे, प्रदेश के उपाध्यक्ष भी हैं। तो इसमें उस सारी एंटी कंबेंसी को एक जगह, एक जाजम पे यूनाइट करने के प्रयास में हम सब हैं। और अगर ऐसी व्यवस्था बनती है तो निश्चित रूप से फिर जयपुर का रास्ता एक निर्दलीय प्रत्याशी के लिए भी बहुत आसानी से पहुंचने का बन सकता है। और उसी के लिए हम सब लोग पूर्ण निष्ठा के साथ, एक एक कार्यकर्ता अपने अपने प्रयास
जारी कर रहा है। 26 तारीख को सुबह 11 बजे हम सब लोग बैठ करके रायशुमारी करेंगे, उसके बाद में उसका कंक्लूजन करेंगे, और कंक्लूजन में अगर लोगों ने ये कहा और हमें ये लगा कि हमें चुनाव जीतने की पोजीशन में हम लोग हैं, तो सीधे का सीधा चुनाव का ऐलान करेंगे और फिर चुनाव के मैदान में मिलेंगे। देखिए, कहीं ना कहीं बातों के अंदर 90% हम कह सकते हैं कि सतीश गजराज जी लोगों के सामने थे और अभी भी हैं, और लोगों के रायशुमारी जो बात की जा रही है 26 तारीख को ऐलान हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो फूल मुरझाने की हम बात कर सकते हैं, क्योंकि फूल को सीधा सा नुकसान होगा, लेकिन डायरेक्टली इनडायरेक्टली रूप से कहना ये चाहते हैं कि जनता के साथ में विश्वासघात हुआ है। जो लोग जनता के बीच में रहे हैं, जिन लोगों को दायित्व के आधार पे, ग्राफ के आधार पे टिकट मिलनी चाहिए थी, उस आधार के ऊपर है भारतीय जनता पार्टी ने सूरजगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंदर टिकट नहीं दी है। ये तो लोग बता देंगे आने वाली 25 तारीख को, लेकिन जो ग्राउंड की रिपोर्ट होगी, जो नतीजे होंगे, वो चीज़ें होंगी, लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे। सजग संसार चैनल के माध्यम से आप देख रहे थे। आज के हमारे जो खास मेहमान थे सतीश गजराज जी, मेरे कैमरामैन सहयोगी सुदेश भौरिया के साथ। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।